कुछ फैक्ट्रियां पकड़ी। उन फैक्ट्रियों में जो पकौड़ियां बन रही थी उसमें जो ऑयल था वो इस हद तक काला स्याह गलीज ऑयल था। आप अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाते हैं, हाँ एग्जैक्टली, उस गाड़ी का ऑयल जो आपने अब चेंज करवाना है वो कितना काला स्याह, बहुत गंदा होता है। तो अगर उस तरह के काले रंग वाले तेल में वो पकौड़ियां बन रही हों, समोसा पट्टी वाली फैक्ट्रियां हैं, वहां पे ये पोजीशन होती है, फर्श पे नीचे पेड़े बना के उन्होंने रखे होते हैं, पसीने उन्हें आ रहे होते हैं, आग वहां पे जल रही होती है, यहाँ तक हाथ में उनके वो रोटी आती है, वहां वो जूतों समेत जाते हैं। एक जगह पे तो ये पोजीशन थी कि मैं दिखा रहा हूं कि ये देखें ये वाली पापड़ी है, और ये नीचे फर्श दिखाने के लिए मैंने यूं पापड़ी अलग की, तो वहां से एक चूहिया भाग निकली, उसके बच्चे थे वहां पे। लाहौर का ऐसा टॉप ऑफ द लाइन क्लब जिसकी मिलियंस में मेंबरशिप फीस है, हम उनके किचन में गए थे और उनके किचन में स्ट्रॉबेरी फंगस लगी, सेबों को फंगस लगी जी, जितना गलीज उतना लजीज। एवं बफे में तो रोल और उधर जो दही फुल्कियां या फ्रूट चाट है, ये आप रोज घर में खा लेते हैं, आज 4000 रुपए के बदले ये ना खाएं, सीधे जाना है बारबेक्यू की तरफ। ठीक है, वो वाली चीजें खाएं जो प्रीमियम है। अब ये होटलों वाले मुझे गालियां भी देंगे कि मैं उनके राज खोल रहा हूँ, ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मेरी पॉडकास्ट में एक ऐसे साहब हैं जो कि मुझे ना बड़े अच्छे लगते हैं। उसकी वजह यह है कि ही इज़ वेरी डेयरिंग, और मुझे याद है कि जब व्हेन आई वाज इन द मीडिया तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि वो हर ब्रांड के पीछे पड़ जाते थे और खुल के बातें करते थे, और मैं ये सोचती थी कि जो हालात हैं ये ना हो खुदा ना खास्ता इनके ऊपर कोई सख्त वक्त आ जाए, लेकिन अल्लाह ने इनकी बड़ी हिफाजत भी की और वो डरते नहीं है किसी से। ही इज़ अ वेरी डेयरिंग पर्सन और बहुत अच्छी बातें करते हैं। और लेट मी टेल यू, ऑफ द कैमरा भी जब हम उनसे बातें करें ना तो हम हंसे बगैर नहीं रह सकते। अगर मैं उनको बताऊं कि उनका सेकंड प्रोफेशन जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा कोई एंकर टाइप काम हो सकता था। आपने उनको बहुत दफ़ा देखा लोगों को पकड़ते हुए, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है फूड के बारे में, ही विल गाइड अस अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहसिन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राबी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक तो माशाल्लाह आप पूरा टूर करके आ गए यूरोप का, मज़ा आया? बहुत अच्छा। मेरा वादा था बच्चों के साथ, बड़े दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस दफा फिर हमने कुछ छुट्टियां मिलाई और मिला के स्कूल वालों से भी रिक्वेस्ट करके थोड़ा स्टडी करवाया। और बेगम गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनको अलग छुट्टी के लिए लेना था, वो करके, लेकिन हम काफी लंबा एक टूर करके 5 यूरोप के मुल्क घूम के तो फिर वापस आए। तो यूरोप उधर जाके छुट्टियों पे तो नहीं तंग करते? बेटा इसमें जेलेटिन है, इसके अंदर ये है, तंग तो नहीं करते खाने पे? अल्हम्दुलिल्लाह, एक जो अच्छी चीज है ना वो ये है कि बच्चे खुद अब इतने वेल अवेयर्ड हो गए हैं, वो खुद मुझे बता रहे होते हैं, बाबा ये जो है ये देखें इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि बेगम भी और बच्चे भी वो इस मामले में इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, बल्कि कई जगहों पे तो वो ये जो फ़लस्तीन वाले इशू पे वो मल्टीनेशनल ये जो वो ब्रांड्स हैं उनका तो सख्त बाइकआउट है। तो मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये था कि वहाँ पे हर जगह पे मेज़बान अच्छे पाकिस्तानी हमें मिल गए। अच्छा, तो हमने वहाँ पे खूब हमने पाकिस्तानी खाने खाए। अरे वाह, एक दिन भी वो ऐसी जगहों पे जाना ही नहीं पड़ा। और उसके बाद इशू आता था चॉकलेट्स पे, तो उसमें बच्चे जो है वो इतना समझदार थे कि वो देख के कि इसमें देखें अल्कोहल है, इसमें ये जो ई कोड फलाना है, ये हराम वाला है, ये नहीं लेना। तो इस तरह करके ये मुझे बड़ा फायदा हुआ। मोहसिन भट्टी साहब के बच्चे हैं तो आई कैन इमेजिन। अच्छा, अब चूंकि रमज़ान है और रमज़ान के अंदर हमारा जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है दही भल्ले, फ्रूट चाट और पकौड़े, समोसे, ये 4 चीज़ें, और जलेबियाँ भी समटाइम्स, इनके बगैर कुछ नहीं होता। तो हम स्टार्ट करते हैं दही भल्ले। वो कैसे होते हैं जो हम बाजार से लेते हैं? राबी, आप फूड को बहुत अच्छा समझती हैं। आप उन चंद लोगों में से हैं जो फूड को वाकई बड़ा डेप्थ तक जाके उसको स्टडी करते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारी जो नानियां दादियां थी वो क्या बाजार से भल्ले लेके हमें खिलाती थी? ठीक है, भल्ले घर में बन सकते हैं? बेसन से बनने, और उसमें कौन सी साइंस है? आपके घर में भल्ले बनते हैं? जी, जो भल्ले है ना, भल्ले बनेंगे माश की दाल के, मूंगी की दाल के, दोनों को मिक्स करके आप उसको ग्राइंड करें और भल्ले बना लें।
तो ये जो बाहर मिलते हैं जी, अब उसमें होता यह है कि हमने यहाँ पे रोड है आशियाना रोड, कमाहा वाली हाँ, साइड हाँ, पे लाहौर बिल्कुल। में, यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट्रियां पकड़ी। अब वहां पे उन फैक्ट्रियों में ये आलम था कि जो पकौड़ियां बन रही थी उसमें जो ऑयल था वो इस हद तक काला स्याह गलीज ऑयल था। आप अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाती हैं, हाँ हाँ एग्जैक्टली, उस गाड़ी का ऑयल जो आपने अब देखा चेंज करवाना है वो कितना काला स्याह बहुत गंदा होता है। तो अगर उस तरह के काले रंग वाले तेल में वो पकौड़ियां बन रही हों तो आप मुझे बताएं क्या वो कैंसरस नहीं होंगी, क्या वो कार्सिनोजेनिक नहीं होंगी? ये लोग ऑयल चेंज नहीं करते हैं, वो लोग उस ऑयल में से धुआं उठ रहा होता है। मैं बल्कि आपको भी निशानियां भी बताऊंगा कि आपने बाजार से ये जो आप समोसे पकौड़े और ये खरीदने जाते हैं तली हुई चीजें, तो अगर तेल की ऐसी निशानियां हो तो वहां से खरीदारी ना करें। ये आपको भी मैं निशानियां बताता हूं सारों को जी। हाँ जी प्लीज बताइएगा। तो वहां पे एक तो ये था कि जो बेसन है, बेसन किस चीज से बनता है? हाँ दाल से, चने की दाल, चने की दाल, ठीक। लेकिन ये लोग जो बेसन बनाते हैं, ये बेसन किससे बनाते हैं? ये बेसन इससे बनाते हैं कि वो वाली दालें जो होलसेल वाली मार्केट में जिन दालों को कीड़ा लग जाता है, वो अंदर से खोखली हो जाती हैं, वो जो दालों का कचरा लेफ्ट ओवर है जो फेंक देना चाहिए, वो दालें भी ले लेते हैं। उसके बाद 0 साइज की मूंगी की दाल पीले रंग की होती है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें वो जो मरी हुई पीले रंग की छोटी छोटी सी दाल होती है, बहुत ही बारीक, क्योंकि छानने से छान के ग्रेडिंग कर लेते हैं ना। अब वो जो बारीक साइज वाली जो मार्केट में नहीं बिकनी शेल्फ पे, क्योंकि आप जब भी खरीदारी करने जाएंगी ग्रोसरी स्टोर पे तो आप तो अच्छी वाली दाल लेके आएंगे, लेकिन उसमें जो मरे हुए दाने होंगे वो छानने में फिल्टर होके वो कहाँ जाएंगे? वो आपके वही इस तरह के बेसन में डालेंगे, फिर उसमें मकई डाली जाएगी, फिर उसमें थोड़ा सा इंडस्ट्रियल कलर डाला जाएगा, थोड़ा सी उसमें चने की दाल भी डाल दी जाएगी, ठीक है जस्टिफाई करने के जी। अब वो जो कीड़ों समेत वो खोखली दालें और वो बाकी जो लेफ्ट ओवर जो कमतर दर्जे की दालें और प्लस मकई, इससे बेसन बनाएंगे। आप अपने घर पे बेसन से खुद पकौड़ी बनाएं, ठीक है, और ये वाली पकौड़ी लेके आए, आपको दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा टेस्ट में। एक बात। दूसरी ये है कि उसमें आपको एक तेल की एक अलहदा से एक सड़े हुए तेल की आपको स्मेल भी आती है, वैसे डीजल जैसी स्मेल आती है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब उसको आप भिगो के रखेंगे तो आपको उसके अंदर से जो चिकनाहट में जो आपको वो वाली रंगत, वहां से भी आप उसको पहचान सकते हैं। तो अब वो वाली भलियां जो आएंगी, वो पकौड़ियां जो आएंगी, वो आपको सेहत देंगी या आपके रोजे खराब करेंगी। फिर आप एक और चीज नोट करें, आपने दही भल्ले बनवा लिए या आलू चने की चाट ले ली, उसके बाद आप ऊपर कहते हैं पापड़ी भी डालें, पापड़ी बड़े मजे की लगती है। अब आप वो पापड़ी अपने जेन में लेके आए, एक तो वो पापड़ी है जो उसने ऊपर क्रश करके डाल दिया हाथ से, लेकिन कई बार आप पैक करवा के घर लेके आती हैं। अब वो जो घर लेके आती हैं पापड़ी, अब वो पापड़ी की शेप याद करें, वो क्या होती है? वो होगी कहीं तकोनी, हाँ डिफरेंट शेप में होगी। वो डिफरेंट शेप की जो पापड़ी है वो कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि जिन फैक्ट्रियों में, जिन कारखानों में समोसा पट्टी बनती है, ठीक है, वो समोसा पट्टी के जो लेफ्ट ओवर होते हैं, ओह माय गॉड, वो पापड़ी में इस्तेमाल होंगे, ठीक। एक वो क्या करते हैं कि एक बड़ी रोटी बनाते हैं, बहुत बड़ी रोटी, और ये जो समोसा पट्टी वाली फैक्ट्री है, मैंने वहां पे भी जाके देखा हुआ है, वहां पे ये पोजीशन होती है कि सारे फर्श पे वो नीचे पेड़े बना के उन्होंने रखे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वहां वो जूतों समेत जाते हैं, उधर से वो पेड़े उठाते हैं, पसीने उन्हें आ रहे होते हैं, आग वहां पे जल रही होती है, यहां तक हाथ में उनके वो रोटी आती है, वो इतनी बड़ी रोटी जो है वो बनती है, और उसको एक बड़े तवे पे डाल के, और जब वो को 40-50 रोटियों का इतना बड़ा थद्दा तैयार हो जाएगा तो उसको एक बड़ी टेबल पे रखेंगे, जो नीचे जिसके मैल कुचैल जमी रहे, क्योंकि उसको धोने का भी टाइम नहीं होता, सीजन इतना पीक पे चल रहा होता है, उसको एक बड़ी छुरी लेके उसको यूं काट के, अब वो तो गुलाई में है, तो उसके साइडों पे उसको चौरस करने के लिए उसकी गुलाइयां कटेंगी, वो जो उसकी कटिंग होती है वो उसको यूं नीचे फेंकते जाते हैं,
अच्छा, और वो पापड़ी होती है जी, वो नीचे फेंकते जाते हैं। अब वो जब सारा दिन वहां पे नीचे गिरी रहेगी, जहां पे लोग भी आ जा रहे हैं, जब डे एंड होएगा तो वो उसको शॉपरों में डालेंगे। अब वो लोग आ जाते हैं उनसे खरीदने के लिए, वो ले जाके उसको फ्राई करेंगे, और वो मुख्तलिफ जितने भी ये लोग हैं यहाँ पे जो दही भल्ले बनाने वाले हैं, उनको वो तल के दे देंगे, ले जी ये पापड़ी तैयार हो गई है। अब मुझे ये बताएं कि वो जो इतनी गंदी जगह पे गिरी रही है, उसमें से स्मेल आना शुरू हो गई है, आटा खराब नहीं हो जाता? तो वो खराब भी होता है, टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं ना हुआ। जब जा रहे हैं वो जूते वॉशरूम में भी जाते हैं भाई, जूते तो गंदी चीज होती है। तो अब वो जो है वो वाली पापड़ी ऊपर डालेंगे, तो फिर बताएंगे फिर हमें तो नहीं ना बनते। फिर मैं एंड सोच रही हूँ कि हुण दही भल्ले मैं कदे भी जिंदगी च बाहरों नहीं खाने। देखें, जितना गलीज उतना लजीज, एवं नहीं जैके बनते। यू आर राइट अबाउट दैट, एग्जैक्टली। ठीक, ये आपका अपना है जी। ये तो बड़ा अच्छा स्लोगन हो गया, जितना गलीज उतना लजीज। लजीज, ये जी अब ये फेमस करना है हमने इसको, ये मोहसिन भट्टी साहब का अपना स्लोगन है और बड़ा अच्छा है, बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये वाली पापड़ी है, उसके बाद हम वापस उसी फैक्ट्री में आते हैं जहां पे पकौड़ियां बन रही थी। एक तो बेसन आपको बता दिया, तेल बता दिया, पर्सनल हाइजीन, शदीद गर्मी होती है, पसीने उनके आ रहे होते हैं, और वो उससे जो आटा गूंथते हैं यहां तक बाजू अंदर डाल के पसीने वाले, तो उसमें तो नमक डालने की भी जरूरत नहीं रह जाती उस आटे को। ठीक, उसके बाद वो जो पापड़ी है, वो जो पकौड़ियां हैं, वो फिर उसके बाद लाके नीचे फर्श पे डालते हैं, नेकेड फर्श पे। जी, नेकेड फर्श पे, गंदे गलीज फर्श पे। और एक जगह पे तो ये पोजीशन थी कि मैं दिखा रहा हूं कि ये देखें ये वाली पापड़ी है, और ये नीचे फर्श दिखाने के लिए मैंने यूं पापड़ी अलग की, तो वहां से एक चूहिया भाग निकली, उसके बच्चे थे वहां पे। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसी जगह से जो दही भल्ले बन के आएंगे तो वो आपको कहां सेध देंगे, कहां फायदा देंगे? वो सिर्फ चस्का ज़बान का। तो बराए मेहरबानी जो हमारे देखने वाले हैं, आपको जोश है, आपकी माँ घर पे बना के दे सकती है, आपकी बेगम बना के दे सकती है, आपकी बहन बना के दे सकती है, उतनी साफ सुथरी शय बाहर लोग नहीं बना के देंगे।